बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस से एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, बिल्कुल ताज़ा खबर आपको दे रहा हूं डस्का से NA-75 से, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार PTI के कैंडिडेट अली असद मल्ली साहब से लीड ले चुकी हैं और इस वक्त नताइज आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि क्या नतीजा निकलता है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि PMLN ये सीट निकाल जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि डस्का में कौन जीतता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट वन सीट, और इस एक सीट के जीतने से कोई प्राइम मिनिस्टर साहब सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे और ऑपोजिशन सुपर ऑपोजिशन नहीं बन जाएगी, और इस एक सीट के इस तरफ जाने से उस तरफ जाने से आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी आपकी आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गरीब आदमी है वो गरीब ही रहेगा, जो मजबूर और लाचार है वो मजबूर और लाचार ही रहेगा, जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, जो सरकारी अस्पतालों में जलील हो रहा है वो सरकारी अस्पतालों में जलील होता रहेगा, जो बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा वो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा। यहां तक कि आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस, पेट्रोल भी सस्ता नहीं होगा, चाहे ये सीट PTI जीत जाए चाहे सीट PMLN जीत जाए। लिहाजा मैं इतना ज्यादा कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूं। हाँ, ज्यादा जो इस वक्त मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जो कि जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ हो रहा है। आज उन्होंने कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दिया। ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। तो उनके साथ जो MPAs आए हुए थे, कुछ जो जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब से इल्तिजा कर रहे हैं कि सर जी हमें बुला के जरा सुन तो लें, बड़ी ज्यादती हो रही है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ। उन्होंने क्या कहा वहां पर, ये भी सुन लें। हम तरीके इंसाफ के कायद जहांगीर खान तरीन के साथ हैं। हमारा कीमती तरीन असासा है तरीके इंसाफ का जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। जो लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो इमरान खान और तरीके इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपकी जमात तरीके इंसाफ है तो इंसाफ मांग रहे हैं। हम यहाँ पर जिस तरह इकट्ठे हुए हैं अपने प्यारे दोस्त, अपने मोहसिन जहांगीर खान तरीन की इज़हार यकजहती के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए, आज इनकी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। हम खुलूस नीयत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। खान साहब प्लीज हमें सबको बुलाएं और हम सबके गिले शिकवे आपने सुनने हैं। चंद लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, ये जो लोग हैं 24 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस एक सीट से जो डस्का में इलेक्शन हो रहा है हुकूमत बनने या गिरने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, इतने MNAs उनके साथ हैं, इतने MPAs उनके साथ हैं, तो इससे हुकूमत को क्या कोई ख़तरा हो सकता है, ये डिस्कशन चल रही है। अच्छा, वो एक शेर है कि बदलती है खिलाती है ज़मीं गुल कैसे कैसे, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऑपोजिशन PMLN बड़ा जहांगीर खान तरीन साहब को सपोर्ट कर रही है, एडवोकेट कर रही है, उनके केस को डिफेंड कर रही है और कह रही है देखिए जी अपने दोस्त के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई कर दी इमरान खान ने। जरा थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं माजी में। जहांगीर तरीन साहब क्या कहते थे PMLN के बारे में और उनके लीडर्स के बारे में, और PMLN के लीडर्स क्या कहते थे जहांगीर तरीन साहब के बारे में, आपको दिखाते हैं। पहले ये देखें जहांगीर तरीन साहब क्या कहते रहे, सुनिए। पेनावली की खबर में एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की चोरी पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई थी? चोरी पकड़ी गई थी, मगर क्या वो चोर पकड़ा गया है कि नहीं? पहले नवाज शरीफ माइनस हुए, शहबाज शरीफ माइनस हुए, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। तमाम के तमाम लोग जिनके ऊपर केसेस हैं वो अपने आप को बचाने के लिए मुल्क से फरार हो गए। झगड़ा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने लूटमार की, वरना उसकी कोई और वजह से झगड़ा नहीं लग रहा। मियां नवाज शरीफ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें क्यों निकाला गया है। तुमने झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, उसमें तुम्हें और तुम्हारे सारे टब्बर पे केस खोल दिए, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा और दैनिया का केस PCM से खुल जाएगा। तुमने वहाँ पे अरबों रुपए का हिसाब देना है। गली गली में शोर है, शहबाज शरीफ चोर है। गली गली में शोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जहांगीर खान तरीन साहब कह रहे थे। अब इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस तरह देती थी, ये भी सुनिए।
तरीन साहब, वो अमीर तरीन, डंके की चोट पर कहता हूँ, 2 करोड़ रुपए का टैक्स झुंगे का और गरीब कौम, यतीमों और बेवाओं का माल आपने हड़प कर लिया। जहांगीर तरीन ये सनत याफ्ता करप्ट है, उसको रोज बगल में लिए हुए। चीनी चोरों को इमरान साहब ने चार्टर जहाज में बिठाकर NRO देकर मुल्क से फरार कर दिया है। अब आजकल PMLN जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से क्या कहती है, जरा ये भी सुन लें। वफाकी हुकूमत जो है वो 7 अफराद की बरतरी से कायम है। 7 अफराद से ज़्यादा MNA जो हैं वो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। सूबाई असम्बली में जो बरतरी है वो शायद 8 या 10 की है। आज 30 से ज़्यादा लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। आज इमरान खान की जो कुर्सी है वो जहांगीर तरीन के हाथ में है। आज इमरान खान के इक़्तिदार जो है वो जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल है। कल जहांगीर तरीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझें कि पंजाब हुकूमत उनकी दाईं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाईं जेब में मौजूद थी। इमरान खान साहब को थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। इन्हीं खवातीन के घर का नमक खाया इमरान खान साहब ने। आज जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है, इमरान खान साहब, आपका तो घर का खर्चा उन बैंक अकाउंट से चलता रहा, आपने उन्हीं को फ्रीज कर दिया। जो उस पे एहसान करता है वो उसको हमेशा डंग मारते हैं। मुझे ये बताइए, खुसरू बख्तियार साहब की चीनी की मिलें इन्वॉल्व नहीं है चीनी स्कैम के अंदर? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? These are some of the statements passed by the politicians of Pakistan Muslim League नवाज। इसके अलावा बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको मीडिया पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मिलेंगे जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR किस बात की दे दी है भाई, और ये तो इंतकाम हो रहा है। और खान साहब के ज़ाती तौर पर जो इख्तलाफात हैं जहांगीर तरीन से, क्योंकि जहांगीर तरीन ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट किया, इसके कुछ शवाहिद खान साहब तक पहुंचे और इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई, इस तरह की बातें ऑपोजिशन कर रही है आजकल। बहरहाल कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, डस्का के हवाले से भी करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। PTI से मेरे साथ हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, और सीनियर एनालिस्ट सईद काजी साहब स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जो कि सियासतदान ने जाऊँ, सईद काजी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि डस्का का जो इलेक्शन है, एक सीट है, वो PMLN जीत जाए या PTI जीत जाए, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता ना। मतलब कि क्या गरीब आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, या अपोजिशन कोई सुपर अपोजिशन नहीं बनेगी। तो ये मीडिया पे इतनी हाइप है, बड़ा मार्क का, ये वो फलाना टमकाना, ये अना का तसादुम है या ये अवाम के लिए इतनी हाइप है? वो कहते हैं ना, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री, और जो अपना बड़े बड़े कारनामे कोई नहीं है, लोग बड़े बड़े नाम है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब ये स्टेटस को की इलेक्शन है। हर इमरान खान का इलेक्शन में किसी हद तक समझता हूँ कि स्टेटस को तोड़ा उसने, कम से कम जो 2 पार्टियां आपस में बन गई थी वो तोड़ के आए। ठीक है। सबसे बड़ा जो इलेक्शन था वो जुल्फकार अली भुट्टो का इलेक्शन था, यहाँ पे जिसने स्टेटस को तोड़ा, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और सबसे बड़ी रिफॉर्म्स उस दौर में हुई। उसके बाद 5 जुलाई से लेके अब तक के जितने इलेक्शन हैं, मोस्टली बाय एंड लार्ज, एक इमरान साहब की एक्सेप्शन कर लें क्योंकि एक नया चेहरा आया एक नए नारे के साथ, तो बाकी सारा स्टेटस को है कि वहाँ 5 जुलाई 1977 एक डिफाइनिंग मोमेंट था। ये जरा आवाम को समझाए ना, स्टेटस को क्या होता है? मतलब स्टेटस को का मतलब है कि जेड़ा साढ़े काबिज तबका जो पिसा हुआ है पिसा रहेगा, जेड़ा याशी करे याशी करे। देखो ना, सोशल मोबिलाइजेशन कैसे होती थी, मोबिलिटी। अब देखिए, गिल मेरा भाई दोस्त है, ये भी मेरी तरह मिडिल क्लास से पढ़ के ऊपर आ गया, मगर एक CSS ही रह गया, 200 बंदे CSS कर देने, बाकी कोई है ही नहीं, एक ही 4-5 खानदान है। इसी बिजारी से तो इमरान खान के पीछे यूथ आई थी कि यार इन्हों के बच्चे लायक ने, सब कुछ इन्हों है, मतलब डार साहब के सारे बच्चे लायक ने, साढ़े बच्चे बड़े नालायक ने, मियाँ साहब के बच्चे बड़े लायक ने, जरदारी साहब के बच्चे बड़े माशाल्लाह लायक। तो हमारे कोई बदलाव, कोई तब्दीली तो है नहीं। ये एक इलेक्शन क्या 10 इलेक्शन अगर आप इस एजेंडे पे करेंगे तो वो स्टेटस को के इलेक्शन होंगे। सिर्फ नौशीन इफ्तिखार जीते हैं, अली असद मल्ली जीते हैं, गरीब की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा। देखे ना, गरीब का बच्चा, मैं गरीब का बच्चा था, मैंने फीस नहीं दी, जुल्फकार अली भुट्टो ने मेरी फीस माफ़ कर दी थी, मैंने MA किया यहाँ से FC कॉलेज से, तो मुझे नहीं याद की फीस होती है। आज क्या है, आज आपने ये प्राइवेट एजुकेशन बनाई हुई है, एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो दुनिया की 500 यूनिवर्सिटी। सरकारी अस्पताल भी बेहतर नहीं होंगे। सरकारी अस्पताल तो खान साहब ने खुद कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है।
तो फिर इतनी ये जो खप पड़ी हुई है ये किस बात की है? खप तो होगी, क्यों? देखें ये क्या प्रायोरिटीज, कोई विजन का कोई कंफ्यूजन है सियासतदानों में? मुझे लगता है खान साहब भी बड़े ना एक लर्निंग, हर बंदा लर्न करता अब एक प्रोसेस में। अच्छा, उन्हें अंदर जाके पता चल गया कि ये निजाम ही करप्शन है। देखें आपने 5 जुलाई के बाद, वो तो उन्हें पहले से पता था, इसलिए वो कहते थे कि इसको बदलूंगा, करप्शन 90 दिन में खत्म करूंगा ना। गलतफहमी थी। आपका वापडा कैसे माफिया बना? जब आपने ऑफलोड किया, जिस वक्त तक आपने प्राइवेटाइज नहीं किया था होती होगी करप्शन, लेकिन ये हाल था। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि सिर्फ IPPs ने 10 साल में $45 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, और मैं समझता हूँ ये बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। कम से कम $100 बिलियन ये जरदारी साहब के जो थे उससे हुआ। ये जितने आज के माफियाज हैं जिनके इमरान खान जिक्र करते हैं, शुगर माफिया कहाँ से आया? आपने जब ऑफलोड किया इनको प्राइवेट लोगों को हाथ में, भुट्टो ने क्या किया था? शुगर क्राइसिस हुआ, उसने नेशनलाइज की, नेशनलाइज के बाद मिलें लगा दी, और आज जितने माफियाज हैं ये वही लोग हैं जिनको आपने सरकारी इदारे औने पौने पे मुफ्त जिनके आपने दिए, वही इमरान खान के सामने खड़े हैं, वही इलेक्शन फंड करते हैं। उसी काले धन से इलेक्शन फंड होता है। इमरान किससे लड़े? जिधर जाएगा उठाएगा, यूं ढकना उठाएंगे ना तो नीचे से वही निकलेगा। ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इतनी हाइप है मीडिया में इस इलेक्शन के हवाले से कि डस्का में एक बहुत बड़ा मार्का हो रहा है, आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है बतौर हुकूमती तर्जुमान? कोई फर्क पड़ने वाला है इतनी एक सीट से? हाँ, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में 342 MNA हैं, और 342 MNAs में से एक MNA का आज इलेक्शन हो रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती, तो जो नेट इफेक्ट है वो मुल्क की सियासत पे इसका कोई नहीं पड़ना, एक MNA की सीट के ऊपर इसका पड़ना है। ना ही नेशनल असम्बली में इससे कोई चेंज आनी है, ना ही प्रोविंशियल असम्बली में। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून हर मैदान में पिटी है, वो भले PDM का उनका बयानिया हो, भले रियासत मुखालिफ बयानिया हो, भले मुझे क्यों निकाला का बयानिया हो, भले उसके बाद वो गली गली हर जगह फिरने का बयानिया हो, तो हर जगह पे क्योंकि पिटी है, तो अब वो 1988 से ये हल्का जीतते आए हैं। जैसे अब सवात में, पेशावर में, मियांवाली में हमारे हल्के हैं, हम हर दफ़ा वहाँ कंसिस्टेंटली जीतते हैं। तो अगर ये वहाँ से जीतते हैं तो अपनी सीट रिटेन करेंगे। 2018 में भी जीते थे। तो इसमें ये इतनी हवा भर देते हैं कि उसके बाद इन्हें खुद नहीं समझ आती कि अब ओवर हवा भर दी, इसको लेके कहाँ जाना है। तो ये तो बात होगी इस हल्के की कि अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह उसे इनकी तरह रोएंगे नहीं, उसे तस्लीम करेंगे, और अगर कोई इरेगुलरिटी हुई तो कोई जो फोरम होगा उसके ऊपर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इनकी तरह रौला नहीं डालेंगे धांधली का। क्योंकि अगर वजीराबाद में इलेक्शन हो और वो ये जीत जाएं तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, सियालकोट में हो वो ये हार जाएं तो वो बहुत बड़ी धांधली हो गई। अब इस बात के बाद मैं जो बात कर रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल बात अभी कर रहे थे मेरे भाई, वो कर रहे थे कि पूरे मुल्क में हर जगह करप्शन है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपको पता है मेरी ना फैमिली ना मैं सियासत से नहीं हूँ, मैं पढ़ाता था, उससे मैं जब सियासत में, आप भी बैरिस्टर साहब किसी ज़माने में सियासत में आप भी मौजूद थे, तो हमारी तरह के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो जब आके देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये जो माफिया बना हुआ है, एक मुझे कोई MNA बता दें इनका प्रोमिनेंट, एक MNA पीपल्स पार्टी और PMLN का जिसने कब्जा माफिया ना किया हुआ हो। अगर कोई होंगे चंद राजा जफरुल हक जैसे अच्छे नाम कुछ होंगे तो वो बैक सीटों पे होंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं होगा पार्टी में। जो आपको आगे बढ़ बढ़ के डिफेंड करते नजर आएंगे ना, जैसे मैं तहरीक इंसाफ को डिफेंड करता हूं, इस कुलिये पे मुझे भी कब्जा माफिया किया होना चाहिए। क्योंकि इतनी जीस्ट के साथ जो लोग डिफेंड करते हैं ना, जब आप कपड़ा उठाते हैं तो नीचे से करप्शन निकलती है। वो बुनियादी तौर पर नून की लीडरशिप को नहीं डिफेंड कर रहे होते, वो अपने किए हुए कब्जे और अपनी की हुई करप्शन को, क्योंकि उनके साथ सारे मामला जुड़े हुए हैं। अगर नून गिरती है तो इनका वो कब्जा गिरता है। तो ये जो आपको इतनी मोटिवेशन, इतनी अटैचमेंट, इतनी स्ट्रेंथ नजर आती है, आपको लगता है एक जान है, इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग नहीं टूट रहे, उसकी वजह वो तमाम हराम का माल है, करप्शन है, कब्जा है जो किया हुआ है। उनको पता है जिस दिन शरीफ गिरा, नवाज शरीफ गिरा, उस दिन हमारी भी ये सारी जो कायनात है ये गिरेगी जो हमने झूठ के ऊपर कब्जा माफिया पे खड़ी की है। आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये करूंगा, मेरे भाई कह रहे थे कि यहां सब कुछ
टूटा हुआ है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं हो सकते, फलां ठीक नहीं। देखिए दो बातें, दो तरीके होते हैं। अगर मेरे हाथ में माइक हो या मैं किसी बच्चे का एग्जाम ले रहा हूं और मैं 10 मिनट में उस बच्चे को एग्जाम लेके फेल कर सकता हूं, मैं उससे सवाल पूछूंगा, उसको जवाब नहीं आएंगे, मैं उसे फेल कर सकता हूं। अगर एक बच्चा डिसेबिलिटीज के साथ हो, शायद मेरे लिए और भी ज्यादा आसान होगा तेजी से उसको फेल करना, मेरी स्पीड शायद उससे ज्यादा तेज हो। लेकिन जिस उस्ताद ने उस बच्चे को खड़ा करना है, जिस उस्ताद ने उस बच्चे को पढ़ाना, उसको सालों लगेंगे। ये बात हमारी जो खलकत है वो नहीं समझती कि अगर आपने नेशन बिल्ड करनी है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए सालों चाहिए आपको, उसको लिखाई लिखानी सिखाने के लिए, उसको दूसरे इल्म देने के लिए आपको 16 साल की एजुकेशन उसको देनी पड़ती है, फिर जाके वो कंपैरेटिव वर्ड में कहीं कंप्लीट करने को लगता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या दुनिया में कोई भी लीडर हो, ये 2 साल 3 साल 5 साल में ये चीजें नहीं होती, ये डेकेड्स में अचीव होती हैं। और अगर आप मलेशिया की एग्जांपल देख लें, कहीं भी देख लें, वहां डेकेड्स की कंसिस्टेंसी के साथ हुआ है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब को या उनकी टीम को, जिसका आप एक अहम हिस्सा है, आप लोगों को भी अब एहसास हुआ ना, लेकिन हमें तो 2018 से पहले के, सुन तो लेना मेरी बात तो सुन लें गिल साहब, 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स याद है ना हमें कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, इतने अरसे में ये काम ठीक हो जाएगा, इतने अरसे में ये काम ठीक हो जाएगा। तो वो 90 दिन तो कब के गुजर गए ना, तो इस वजह से लोगों को थोड़ी सी तशवीश होती है। अच्छा, दूसरा अब मेरा जो सवाल है गिल साहब, ये जो बात हो रही थी जहांगीर खान तरीन साहब की, जहांगीर खान तरीन साहब पर आपकी गवर्नमेंट ने हाथ डाला है, 3 FIRs हो गई हैं, 36 अकाउंट्स उनके मुंजमद हो गए, बहुत सारे MPAs MNAs उनके साथ आकर खड़े हो रहे हैं, इशाइये हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, इमरान खान साहब इंसाफ करें, तहरीक इंसाफ के दौर में हम इंसाफ मांग रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस पूरी सिचुएशन को जब देखता हूँ तो मसला सिर्फ एक जहांगीर खान तरीन का मुझे नजर नहीं आता, मुझे तो पूरा शुगर माफिया, जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो एक कार्टेल नजर आता है ना। और वो कार्टेल ऐसा है कि उन्होंने मार्केट मैनिपुलेट की हुई है, और मैनिपुलेट सिर्फ अगर इस हद तक की होती कि चलो नया बंदा एंटर नहीं हो सकता। आपको भी पता है गिल साहब, सईद काजी साहब को भी पता है कि नया बंदा किसी को दोबारा नई शुगर मिल लगाने की परमिशन नहीं मिलती है, बिकॉज ऑलरेडी जिनको मिल चुकी है वो कहते हैं कि मार्केट को हमने ही कैप्चर करना है, हमारे हाथ में ये रहे। चलो इस हद तक भी मैनिपुलेशन होती तो मंजूर था, लेकिन अब वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई है, वो अपनी मर्जी से कभी शुगर की प्राइस को इधर रखते हैं, कभी एकदम आसमान पे ले जाते हैं, चीखें निकलती हैं आम आदमी की। अब ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कार्टेल बना हुआ है, इस कार्टेल में सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है गिल साहब, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाली ताकतवर शख्सियात भी हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली ताकतवर शख्सियात भी हैं, काफ लीग जो आपके एलाइज हैं उनसे ताल्लुक रखने वाली ताकतवर शख्सियात भी हैं। तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं जब मफादात आते हैं इनके, तो इन सब का एहतसाब आप कर लेंगे, बिगिनिंग विद जहांगीर खान तरीन साहब, और उसी के ऊपर इतनी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी है प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, आपने अच्छा समराइज़ किया इस सवाल को, मैं इसकी कुछ जहतें आपके सामने रखता हूँ। एक तो अभी आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट सिखा रहे थे, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में कोई फ़र्क नहीं आया, अपोजिशन के स्टांस में फ़र्क आया। कल जिसको माफिया कहते हैं आज उसके साथ खड़े होते हैं, कभी किसी को गाली देते हैं फिर उसके साथ खड़े होते हैं। बड़ी सादा सी बात है, आप 2 कानून नहीं बना सकते। जो हमारे मेम्बरान भी अशाइये पे जाते हैं, अदालत जाते हैं, बड़े शौक से जाएँ, लेकिन उनसे एक सवाल है कि क्या वो ये चाहते हैं कि मुल्क में 2 कवानीन हों जैसे हमेशा होते थे? जैसे अली इमरान के लिए एक कानून होता था, शहबाज शरीफ के दामाद के लिए और बाकी पाकिस्तान के लिए दूसरा कानून होता था। क्या आप चाहते हैं इमरान खान भी ऐसे ही करें? आप चाहते हैं कि आप अदालत जाएंगे, अशाइये पे जाएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इंसाफ मांगेंगे, इमरान खान साहब पे प्रेशर डालेंगे तो इमरान खान साहब 2 कानून बना देंगे। वो ये कह देंगे कि तरीन साहब हमारी पार्टी से, उनसे नहीं पूछे, हमजा शहबाज की शुगर मिल से पूछ ले, पहले आप किसी और की शुगर मिल से पहले पूछ ले, अपने किसी बंदे की शुगर मिल से नहीं पूछना। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में होता रहा है, शुगर मिल मालिकान है उनके खिलाफ FIR नहीं हुई है, पंजाब वालों के खिलाफ, उसमें भी सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR हुई है। वो कह रहे हैं यहाँ पे ये 2 कानून। मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ 1 सेकंड रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी शुगर मिल्स के खिलाफ जो हैं वो FIRs हुई हैं और किस किस की कितनी शुगर मिल्स हैं। ये देखिए, चौधरी शुगर मिल नंबर ऑफ मिल्स 1 है, नवाज शरीफ फैमिली की है। RYK शुगर मिल्स लिमिटेड जो है ये इलाही फैमिली
अली और उमर शहरियार की 4 नंबर ऑफ मिल्स हैं। रमज़ान शुगर मिल्स जो है ये शहबाज शरीफ फैमिली की है, 2 शुगर मिल्स इससे रिलेटेड हैं। JDW शुगर मिल्स जहांगीर खान तरीन साहब की 4 शुगर मिल्स इससे एसोसिएटेड हैं। थल अल मोइज़ इंडस शायद या IND है ये इसके आखिर पे, ये M शमीम खान की 5 इससे रिलेटेड शुगर मिल्स हैं। डॉक्यूमेंट को आप पढ़ रहे हैं, ये पूरी एक लिस्ट है और इन तमाम के इन तमाम के बारे में एक सेकंड में सिर्फ बताता हूं। आप पढ़े, ये कल मैं पढ़ चुका हूं अपने के बारे में FIR तकरीबन दर्ज हो चुकी है अपने। नहीं, इसके ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन यानी कि सवाल सर्व किए जा चुके हैं और जवाब मिल चुके हुए हैं 6 लोगों को क्वेश्चनर सर्व हो गया और उनकी तरफ से रिस्पांस आ गया। बाकी 7 से लेकर 21 तक जो लोग हैं, मेरी बात सुनिए, 14 लोग, उनको अभी सिर्फ समन किया है, FIR सब पे दर्ज नहीं हुए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये देखिए, मैं तो जो आपको बता रहा हूं, मेरे सामने जो अभी जो मेरे सामने डाटा है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ग्रुप्स के ऊपर FIRs हो चुकी हैं और ये मल्टीपल FIRs लिखा हुआ है इस मेरे पास जो लिस्ट मौजूद है। ये 14 ग्रुप्स है और ये मिल्स बहुत सारी होंगी, किसी की 5 है, किसी की 4 है। मैं 14 ग्रुप्स की बात कर रहा हूं जिनके ऊपर मल्टीपल FIRs हो चुकी हैं। ये इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है मीडिया में, किसी एक शख्स को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप कह रहे हैं जी ठीक है, लेकिन एक और सवाल, आखिरी सवाल। मैं ये कह रहा हूं कि 2 कानून नहीं हो सकते, हो रही है। एक ही कानून होगा सवाल तो और किसी सूरत उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। जी ठीक है, लेकिन एक ये खबर रूमर है और गर्दिश कर रही है, मीडिया पे बार बार आ रही है, बहुत सारे लोग डिस्कस करें, वो कहते हैं जी कि खान साहब के और जहांगीर तरीन साहब के आपस में ज़ाती इख्तलाफ हो गए थे और क्योंकि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया जहांगीर तरीन ने और कहते हैं कहीं उनका जहाज़ वगैरह भी इस्तेमाल हुआ उस चक्कर में, जो कैंपेन वगैरह थी उसकी वजह से जहांगीर तरीन को सिंगल आउट किया जा रहा है। और अगर जहांगीर तरीन या 14 लोगों के खिलाफ हुई है FIR तो ये खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ, जो कि आपकी पार्टी में है जनूबी पंजाब से, वैसे ही आप कार्रवाई कर रहे हैं। और मुनस इलाही साहब या आपके जितने भी बाकी लोग जो एलाइज हैं साथ, जिनके बलबूते पे पंजाब हुकूमत खड़ी है, उनके खिलाफ भी वैसी कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे? जी, ये जो आपने दोनों फैमिलीज का नाम लिया, इन दोनों फैमिलीज से रिलेटेड जो शुगर मिल्स नंबर है वो 4 है इनका शुगर मिल्स का। ये लिस्ट में जो मैंने ट्वीट की हुई है उस पर नंबर 2 के ऊपर है और इनके ऊपर मल्टीपल FIRs हो चुकी हैं। अप्रैल 1 को इन्हें समन किया जा चुका, क्वेश्चनर इनको सर्व हो चुका है, रिस्पॉन्स इसमें से वेटिंग है। तो जैसी जैसी किसी के मुकदमे की नवीयत है, बख्तियार साहब पर FIR हो चुकी है, कहना बिल्कुल बददयांती है। जी उनके ग्रुप्स के ऊपर FIR हो चुकी है, मुनस इलाही साहब पे FIR हो चुकी है। मैंने दोबारा आपको बताया कि देखिए, डिपेंड करता है ना कौन अपने नाम से खुद बिजनेस कर रहा है, किसका कोई भाई या फॉर एग्जांपल अब हमजा शहबाज अगर एक मिल ओन करते हैं तो उसकी FIR आप नवाज शरीफ पे तो नहीं दे सकते ना, या इवन शहबाज शरीफ पे नहीं दे सकते। तो जो अगर सलमान कर रहे हैं को मिल ओन तो उसी पे ग्रुप है जो भी रन कर रहा है। तो इसी तरीके से उनके जो भाई बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर उस चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, पूरे खानदान पे नहीं होगी उसकी। नहीं चले पूरे खानदान पे ना, लेकिन उनके भाई भी तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब में। सर मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज की कि उनके जो भाई हैं वो मिल से उनका कोई लेना देना नहीं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। उनके एक तीसरे भाई हैं शहरियार साहब जो उस बिजनेस को देखते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप मेरे से बात करने से पहले ये डाटा जो मैंने ट्वीट किया इसको देख लेते, या आपको मैं ये डॉक्यूमेंट भिजवा देता हूं, जो नोटिसेज हैं वो भिजवा देता हूं, तो आपको पता चलेगा कि तमाम लोगों को सर्व किए जा चुके। ये जो एक नैरेटिव दिया जा रहा है ये इनकम्प्लीट इनकरेक्ट नैरेटिव दिया जा रहा है। इसका FIR होने में फर्क है डॉक्टर साहब। कभी आप कहते हैं FIR हो गया, कभी आप कहते हैं नोटिस सर्व हो गया। एक दफा कैटेगोरिकली बता दें कि FIR हुई है या नोटिस सर्व हुआ है। कह रहा हूं बैरिस्टर साहब, पहले तो जरा दिल थाम के एक दफा मेरी बात सुन लीजिए। मैं जनाब की खिदमत में 4 दफा अर्ज कर चुका हूं कि मल्टीपल FIRs हो चुकी हैं
मैं 4 दफा अर्ज कर चुका हूं कि मल्टीपल FIRs हो चुकी हैं और समन भी हो चुके हैं। अब अगर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए थी तो आप एक वकील हैं, आपको पता है मैं कानून को नहीं जानता, आप मेरे बैकग्राउंड से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो आपने गलत गेस्ट बुला के बिठाया हुआ है। मुझे तो ये नहीं पता कि FIR पहले होती है कि समन पहले होता है। वो तो आपको किसी बंदे को बुला के, देन दैट्स अ रॉन्ग गेस्ट ना। आपको किसी वकील को बुलाना चाहिए जो आपको बताएं कि FIR उसके पीछे समन होता है। मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास जो मेरे ऑफिस की इंफॉर्मेशन है, कंट्रोवर्सी है, हमारा हक है सवाल पूछना। बाकी ओवरऑल जो आप लोग चीनी के हवाले से सख्त पॉलिसी आप लोगों ने अडॉप्ट की हुई है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि अवाम बेचारे जो पिस जाते हैं, और खासतौर पर रमजान से पहले जिस तरह से आटा माफिया, शुगर माफिया एक्टिव हो जाता है, कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये अबहाम मुझे रह गया कि जो 2 नाम मैंने लिए थे उन पे FIR हुई है या उनको नोटिस हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा आपसे अब नहीं पूछता, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं काजी साहब की तरफ। वेलकम बैक टू सवाल। सईद काजी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे गिल साहब से जितनी भी गुफ्तगू। गिल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जज जिसके नाम पे है उसी को नोटिस सर्व होगा, उसी को होगा। लेकिन हमने भी तो काम बांटे होते हैं ना, कुछ भाई पीछे बैठ के कारोबार देख रहे होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स में होते हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल जैसे डिवीजन ऑफ और खुसरो मुख्तियार साहब के हवाले से एक केस और भी है नैब में, 100 अरब रुपए का उस वक्त आया था बड़ा शोर, मगर अब उसमें वो पीछे चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार ये भी तो देखे ना, इमरान खान को कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते, जब वो अपने बंदे को पकड़ते हैं तो फिर भी हम तनकीद करते हैं। देखो जी, मतलब अब उन्होंने अपने बंदे को ही पकड़ा हुआ है ना एक लिहाज से, तो लिहाजा हमने तनकीद, सारी तनकीद कर रहे हैं। देखना ये क्या ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी PMLN बहुत सारे मैंने देखा है कि सहाफी एंकर्स भी तनकीद कर रहे हैं इस बात की। हाँ जी, वो बाकायदा कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मैं जो मेरे पास आई हैं चीज़ें, एक मेरे पास कन्फेशनल स्टेटमेंट भी है, वो जो इनके शुगर मिल एसोसिएशन के हेड है उस हवाले से कि सट्टा तो होता रहा, प्राइस की मैनिपुलेशन हो रही थी, इसलिए मुझे और कहाँ नहीं होती यार। सर चले सट्टा तो होता रहा, बट एक तनकीद जेन्युइन ये है कि अगर तो वाकई जहांगीर तरीन को सिंगल आउट किया जा रहा है तो फिर तो एक सवाल उठता है कि क्यों सिर्फ जहांगीर तरीन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुगर माफिया है यार। एहतशाम इसमें मेरा एक थोड़ा सा मेरा इसमें रिजर्वेशन कि अगर जिस बंदे को फड़ते हैं ना, वो कहता यार वेखो फलाने तो नहीं फड़िया, आप वकील हैं, मैं बंदा मार देता, खुदा ना खास्ता कत्ल हो जाता है, क्या मैं SHO को कह सकता हूँ यार वो फलाना बंदा से उन्हें कत्ल किया? यानी कि कहीं ना कहीं से आगाज होना है। मतलब है कि अगर किसी मैंने कुछ किया है तो मेरा सामने आना चाहिए। अगर केस हो गया है, असल मसला क्या है, क्या जहांगीर खान तरीन साहब इस प्राइस मैनिपुलेशन में की है या नहीं की? तो गुस्से FIR करती है। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट तो कहती है कि की है, तो फिर वो तो ये कहती है कि जो जहांगीर तरीन साहब वो जो एक्सपोर्ट की थी शुगर, यानी कि एग्रीकल्चरल कंट्री है हम, ठीक है, शुगर अपनी, और फिर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हम वापस लेते हैं तो उससे ज़्यादा कीमत पे लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने वालों को सब्सिडी भी दे रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान कर रहे हैं इकोनॉमी। उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी अकॉर्डिंग टू द शुगर रिपोर्ट जहांगीर साहब। नहीं यार, अभी आपने जो बात की ना, ये बड़ी रिलेटेड और बड़ी अहम नुकता आपने उठाया। अब आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इलेक्शन हो तो कुछ नहीं होता, क्या वजह है? इस सारे माफिया ने इस इलेक्टरल प्रोसेस को हाईजैक कर लिया। एक बराबर है कि शुगर मिल चला रहा है, एक MNA है, एक MPA बने हैं, और इमरान खान की भी जो पॉपुलैरिटी, इन लोगों से बेजारी की वजह से खान के पीछे लोग गए थे। एक खान साहब पुत्र कोई नहीं, उन्होंने MNA खिलाना वो बाद में। तो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। जितने रियासती एसेट्स आपने ऑफलोड किए, कितने आप माफिया गिनने शुरू कर दें। स्कूल माफिया, जब आपने स्कूल को दिया, इनको दे दिया। अब आपकी पहले 500 यूनिवर्सिटियों में कोई एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी हैं जिनकी कोई औकात है दुनिया में, एक NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, दूसरी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है, दोनों सरकारी हैं। ये बाकी प्राइवेट क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? तो एक आप तरफ आपने तालीम से लोगों को महरूम कर दिया। अच्छा, सेहत का क्या आपने हल कर दिया? अमेरिका में उन्होंने कहा है कि बदतरीन सिस्टम अमेरिका का मॉडल है ये अमेरिका हेल्थ। तो ये खतरा है कोई इमरान खान की हुकूमत को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई खतरा। क्या करेंगे? इमरान खान ने लास्ट वोटों से कम लीड है यार, वफाक में इमरान खान और 24 वोटों की लीड है पंजाब में। देखें तो जहांगीर तरीन साहब वो साउथ पंजाब का कोई थे, टेड ग्रांट, उन्होंने एक बात कही थी, कोई तमनदार, कोई सरदार, कोई मखदूम ज़्यादा, कोई चौधरी। जनूबी पंजाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग MNA MPs उनके साथ हैं। तो आप मेरी एक बड़ी थिन मेजॉरिटी है इमरान खान की, बड़ी थिन मेजॉरिटी। एक कोटेशन में बात समझ आ जाएगी। बेनज़ीर का दौर था तो टेड ग्रांट कहते हैं कि बेनज़ीर को अगर ये पता चल जाए कि इस हुक्मरान तबके को उसकी कितनी ज़रूरत है
तो बजाय इसकी इमरान खान ने तो जाके कह दिया था भैया लो मैं नो ट्रस्ट है मैंने बाहर कर दो। बेसिकली आपके पास और क्या ऑप्शन है इस वक्त? मेरा नहीं ख्याल को खतरा है। गिल साहब, कोई खतरा है आपकी हुकूमत को? और आज मैं देख रहा था जहांगीर तरीन साहब जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो उसके बाद जो उनके साथ MPAs कुछ आए और उन्होंने मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि नॉन इलेक्टेड लोगों ने खान साहब को जो है हाईजैक किया हुआ है और हम उनसे मुलाकात कर नहीं सकते हैं और वो हर वक्त उनके कान में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जिसकी वजह से खान साहब को भी नहीं पता कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए, दो बातें आपने इस सारी चीज़ में देखनी है। जैसे आप पहले भी कह रहे थे, ये हमारे यहाँ वतीरा है और ये कुछ सर्टिफाइड तरीके हैं जिससे हम बच निकलते हैं। हमारे यहाँ अगर आप दोनों याद करें तो कोई पुरानी तारीख़ में याद करें कि किसी भी ताकतवर को कि आज तक करप्शन करने पे कोई सज़ा हुई है? ये ज़रूर होता है जब वो हुकूमत में नहीं है तो चंद दिन वो जेल में रह आते हैं, मुकदमे चलते हैं, उसके बाद वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। इसका मतलब बाइज़्ज़त बरी होने का मतलब ये कि मुल्क में कभी कोई करप्शन नहीं हुई, लेकिन हमें सबको पता कि करप्शन हुई है। और उसमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ इस्तेमाल की जाती पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जैसे अभी आप भी मेरे से तकरार कर रहे थे, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास के लोग इनके इस चुंगल में बार बार आ जाते हैं। आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, काजी साहब भी आ जाते हैं और बाकी लोग भी आ जाते हैं। एनू फड़िया उन्हों क्यों नहीं फड़िया, मुझसे काम शुरू किया उससे क्यों नहीं किया? भाई किसी से तो अगर आपने बाल काटने 20 बंदों के तो किसी के तो काटने पहले शुरू करेंगे या सबके इकट्ठे ही काटेंगे एक ही दफ़ा? ये कोई आपने दही तो जमाना नहीं कि सारे प्यालों में एक ही दफ़ा जमेगा। कुछ चीज़ें आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टिगेशन, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक हुकूमत में 5 लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है और 3 लोगों की नहीं होती, तो भाई अगली आके कर लेगी उन 3 लोगों की, किसी की तो होने दें, कहीं से तो शुरू करने दें काम। जब काम शुरू हो जाएगा, अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो सजा मिल जाएगी, खड़े हो गए इसके तो क्लीन होंगे और बाकी की हो जाएगी। अपोजिशन सिर्फ नहीं है, इट इज नॉट ओनली PMLN और पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि इंतकाम हो रहा है। आपके अपने MPs, आपके अपने MNAs खड़े होकर कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए, ये इमरान खान साहब के लिए कोई पहला मौका नहीं है। ये उनकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसे फ़ैसले लिए, ऐसे असूली मौक़िफ़ लिए कि उसमें उनके बहुत दफ़ा अपने भी उनके मुखालिफ खड़े हुए, क्योंकि वो मुश्किल रास्ता चूज़ करते हैं। इस दफ़ा भी आसान रास्ता क्या था, इसको तो छोड़ दें इस बात को, पहले शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर ही आंख बंद रखते, जरदारी साहब पे बंद रखते, तो हमें कोई तंग ही ना करता। जैसे पहले बटेरे एक दूसरे के खा के 5 साल हुकूमतें करते थे, हमने कौन से एक दूसरे के बंदे मारे हुए हैं कि हमें इन्होंने बटेरे नहीं खिलाने थे? हमने बस साथ इनके हल्की सी आँख ही दबानी थी कि हम आपके साथ हैं। ऊपर से हम कहेंगे कि आपका पेट फाड़ेंगे, अंदर से हम आपको तंग ही नहीं करेंगे, कोई हम नैब को और किसी को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में मैं इंट्रो में दिखा रहा था जी कि एक ज़माना था जब जहांगीर तरीन साहब जलसों में कहते थे गली गली में शोर है, शहबाज शरीफ चोर है, और उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ भी बड़ी सख्त उनके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करते रहे। आबिद शेर अली साहब उनके घर के बाहर खड़े होकर उन्हें चीनी चोर कह रहे थे और दिखा रहे थे कि देखें सारा जो है पैसा इन्होंने ऐसे ही बनाया है। आजकल हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको डिफेंड कर रही है, तो ये चमत्कार कैसे हो गया? जी, हम सबको मिलके, जो मैंने आपकी डिस्कशन भी चंद मिनट सुनी है, हमें एक मंतकी मयार मुकर्रर करना होगा कि अगर हमने एहतसाब करना भी है तो किन बुनियादों पे और कहाँ से शुरू करना है। ये नहीं हो सकता कि आप नवाज शरीफ से शुरू होकर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद हक़ान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, सलमान रफीक, मिफ्ता इस्माइल और जो हुकूमती 2 पंजाब में बिलफर्ज जिन्हें नैब ने गिरफ्तार भी किया, वो दोनों आज सूबाई वज़रा हैं। और जितने बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हुए हैं चीनी के मामले में, आटे की स्मगलिंग के मामले में, दवाइयों के क्राइसिस में, CNG के ऊपर, LNG के ऊपर, हमने पेट्रोल का स्कैंडल देखा है, हमने घी और पोल्ट्री कीमतों में हैरत अंगेज इजाफा देखा है। तो जब अगर यक तरफा होगा सब कुछ और ये मयार मुकर्रर नहीं होगा कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको नहीं करना, कहाँ से शुरू करना है, तो जब तक हम इस पे किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाते तो हम एहतसाब शुरू नहीं कर सकते। सर अभी भी एक तरफ है। आप कहते हैं जहांगीर तरीन जो कहते हैं कि मैं तो दोस्त था और मेरे साथ
ये दोस्ती वाला सलूक नहीं किया, दुश्मनी की तरफ धकेल रहे हैं, तो अभी भी आप कहते हैं कि ये एक तरफ है। और प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिसमें वो कह चुके हैं मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा बड़ा दोस्ती थी जहांगीर तरीन के साथ। नहीं, देखिए ना जी, अगर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को ये तमाम आपने कहा जी हम एहतसाब कर रहे हैं, अवाम, मैं यहाँ डस्का में मौजूद हूँ जहाँ हम नताइज का इंतजार कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अवाम ये पूछते हैं कि जहांगीर तरीन के ऊपर आपने केस किया, क्या चीनी 110 रुपए से कम होगी कि नहीं होगी? ये तमाम जो इश्यूज हैं उसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम की फलाह से भी है। सिर्फ लोगों को जेल में डालना या तकलीफ देना मकसूद नहीं है। मकसूद ये कि एक क्राइसिस क्रिएट हुआ कि मुस्लिम लीग नून 53 रुपए किलो पे चीनी छोड़कर गई थी। इस हुकूमत के दौर में वो 115 तक गई, इस वक्त 110 पर है। तो क्या ये तमाम जो निज़ाम वज़ा किया गया है, चाहे वो नैब है, चाहे वो FIA है, चाहे वो रिपोर्टें हैं, क्या उससे अवाम को किसी भी तरह कोई फलाह हुई है? वो नहीं हुई, और अवाम तो उसी तरह तकलीफ में है। तो वो ये सवाल पूछते हैं कि ये जो तमाम एहतसाब का जो मैकेनिज्म है, इसको आई थिंक हम सबके लिए ये एक चैलेंज है, तमाम मुंतखब नुमाइंदों के लिए और सियासी जमातों के लिए, कि हम कैसे एक गैर जानिबदार तरीकेकार वज़ा करते हैं जिसमें ये ना हो कि मुझे क्यों पहले पकड़ लिया और बाद में किसी और को पकड़ लिया। जी दोबारा बात कीजिए। मैं क्या डस्का में आप लोग जीत रहे हैं, लीड है इस वक्त आपकी कैंडिडेट की? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, और हमें ये उम्मीद है कि अभी तकरीबन 118 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है। अभी हमें 360 तक जाना है, पर अल्लाह ताला करम करेगा और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो सुरखरू होगा। इस वक्त कितनी लीड है आप लोगों की, कितनी लीड है इस वक्त PTI पे? जी जो 118 पोलिंग स्टेशन है इस वक्त 8,902 वोटों की लीड है जी हमारी। 8,000 वोटों की लीड जी। अपना वो कहते हैं कि पकड़ तो रहे, लेकिन क्या चीनी की कीमत कम होगी 110? कोई नहीं पकड़ रहा, इस तबके को कोई हाथ नहीं लगाता। मेरी बात सुने, क्या यार मुझे बताएं, हाँ। मैं साइकिल उठा के चोरी करता हूँ, मार मार के लित्र मेरी खाल थाना खत्म कर देता है। हाँ। ये आप 7 स्टार चोरों के लिए आपने नैब बनाई हुई है, FIA बनाई हुई है, क्यों? मुझे बताएं ना, इस मुल्क के 80% आदमी को सर हमारी पुलिस में कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम कहाँ सर आप उनकी हालत तो देखें जाके थानों में जाके, उन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम वो समझते ही नहीं है। उनके लिए नैब और FIA होनी चाहिए। एक खानदान रियासत से ज्यादा अमीर है, औकात नहीं है इनको हाथ लगा सके। मुझे बताएं ना, अरशद मलिक उसके घर बैठे हुए थे उनके, ये सारा कंप्रोमाइज्ड हो गया सिस्टम। ये एलीट कैप्चर हुआ। ये जो आप इकोनॉमिक मॉडल आप 5 जुलाई 1977 के बाद लेके आए हैं ना, उसके बाद ये इतने मोटे हो गए हैं कि रियासतें हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है गिल साहब, लास्ट क्वेश्चन, वो जो खुर्रम साहब कह गए कि आप पकड़ तो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या चीनी की कीमत 110 रुपए फी किलो से कम कर पाएंगे? अच्छा जी, अब दो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। बच्चों के रेप होते हैं, औरतों के साथ ज़्यादती होती है, तो क्या आप जब सज़ा देते हैं तो आप इस सवाल का पहले जवाब देते हैं कि इससे ये गुनाह दोबारा नहीं होगा, इसलिए सज़ा देनी है कि नहीं देनी? क्या जब किसी का कत्ल होता है तो आप उसको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा देते हैं, तो इस मंतक पे पहले गौर होता है कि दोबारा कोई कत्ल नहीं होगा? कौम को कि करेंगे, ये रमज़ान आ रहा है, ये वही मंतक हैं। मैंने आपको बताया कि हम मिडिल क्लास लोग इन मंतक के चक्कर में इनके हत्थे चढ़ जाते हैं। अभी वो आपको एक बात सुना के गए, उन्होंने गर्दान गनी के फ़लाँ ने जो है वो उनकी करप्शन का एहतसाब हो रहा है। मुझे बताइए क्या काजी साहब का होना है? आप तो जीते नहीं थे। तो जो इलेक्शन जीत के हुकूमतों में रहे, जिन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिन्होंने माल खाया, उन्हीं का एहतसाब होना है ना, या अब उसका एहतसाब हो जाए जो अभी साल पहले हुकूमत में आया? शुक्रिया शहबाज गिल साहब, दस्तगीर साहब, सईद कायस साहब। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।